जम्मू कश्मीर हुकूमत में हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट व दीगर कई अहम सरकारी महकमों की कैबिनेट वजीर सकीना इट्टू राजौरी पहुंची। राजौरी पहुंचने पर एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद की क़यादत में मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि वजीर के सामने अलग अलग डेपुटेशंस भी पेश हुए। इन डेपुटेशंस के दौरान इनमें शामिल लोगों की तरफ से अलग तरह की परेशानियों को कैबिनेट वजीर के सामने रखा गया और ये गुजारिश की गई कि जम्मू कश्मीर हुकूमत इन परेशानियों का हल करने के मकसद से ठोस पेशरफ्त करे। इन लोगों की तरफ से जहां एक तरफ बीडीएस स्टूडेंट्स की परेशानियों को रखा गया, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स ने डीपीसी करवाने व प्रमोटेड टीचर्स की एडजस्टमेंट करवाने की मांग रखी। वहीं दूसरी ओर लेक्चरर्स ने भी अपनी अलग तरह की परेशानियों को इनके सामने रखा और वहीं हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे एसआरओ 364 के मुलाजमीन व एनएचएम मुलाजमीन के अलावा दीगर तरह के कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन ने भी अपनी अपनी परेशानियों को वजीर के सामने रखा। वहीं मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू ने कहा कि अभी हुकूमत को दफ्तर संभाले 1 माह ही हुआ है और इसी 1 माह में हुकूमत की तरफ से कई ऐसे इकदाम उठाए गए हैं जो कि अलग अलग तरह की परेशानियों का हल करेंगे। उन्होंने यकीन दिलवाया कि राजौरी में आज उन्हें कई तरह के मसाइल के बारे में जानकारी दी गई है और वो हुकूमत के जरिए इन तमाम मसाइल का हल करने के मकसद से ठोस कार्रवाई करवाएंगी। मैम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद आज आपका पहला ऑफिशियल विजिट था राजौरी का, हालांकि आप पुंछ जा रही हैं जी, कुछ डेलीगेशंस आपसे मिले हैं, किस तरह के मामलात आपके सामने आए हैं और आपने किस तरह का एश्योरेंस उन्हें दिया है? देखिए, पहले तो आज राजौरी का नहीं था हमारा प्रोग्राम, क्योंकि कल वहाँ पुंछ में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं, उसके लिए जाना था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ कुछ देर के लिए स्टे करना पड़ा। और अच्छी बात है, खुशकिस्मती है कि यहाँ जो डिप्टेशन आए हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब भी हैं यहाँ पे, और काफ़ी डिप्टेशन आए जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, अपने बात जो उनको मुश्किलात है उन मुश्किलात के बारे में बात की है। ख़ासतर जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी मुश्किलें हैं, काफ़ी दुश्वारियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो बाकी जो उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलनी है। ये जो जीएमसी यहाँ का है, इसके बारे में कुछ इश्यूज़ है जिनको देखना पड़ेगा। अब मैंने इनकी बात सुनी है और इंशाल्लाह इनकी जो डिमांड थी वो जेन्युइन डिमांड है, उस पर ज़रूर हम इंशाल्लाह गौर करेंगे और उस डिमांड को इंशाल्लाह हल करेंगे। मैम, एक बड़ी परेशानी सभी न्यूली एस्टेब्लिश जीएमसीज में आ रही है जहां स्टाफ शॉर्टेज है। जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में दर्जनों मसाइल हैं, लेकिन एक बड़ा मामला जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी फेस करना पड़ रहा है कि सिर्फ 40% के आसपास मैन पावर उनके पास है। आपने कमान संभाली है डिपार्टमेंट की, हालांकि 1 ही महीना हुआ है, हम आपसे कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह से आप अश्योर करेंगी कि जल्दी से जल्दी ये पूरा मामला हल होगा? टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, चीज़ें चलने लगी हैं। अभी हमने 300 डॉक्टर्स पहले जो न्यूली डॉक्टर्स जो थे उनको अपॉइंट किया गया है। एमएस थे, वो पीजी थे, उनको दूर दराज इलाकों में भेजा है। 300 के करीब वैकेंसीज़ काफ़ी थी, काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ की शुरुआत की गई है, लेकिन ये जो हमारे जीएमसीज़ हैं इनमें अभी कुछ दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है इंशाल्लाह, और हमने एक इस पर शुरुआत की है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मंशूर में कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को लेकर काफ़ी वायदे किए गए हैं। एक इसमें आपके डिपार्टमेंट में जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ आते हैं जो एनएचएम में हैं या एसआरओ 364 के एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी देर से तनख्वाह नहीं मिल रही, टर्मिनेशन पीरियड पे आ चुके हैं, क्या मैम उनके ऊपर कोई नज़रसानी कर रही है हुकूमत? कई रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, आज भी, इससे पहले भी आए हैं। हम इसको एग्जामिन करेंगे। कंट्रेक्चुअल जो है या एडहॉक है, उनके बारे में ज़रूर मैनिफेस्टो में रखा गया है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया जाएगा, और इसमें काफ़ी कुछ गहराई से देखने की ज़रूरत है, चाहे वो एनआरएचएम के हमारे कंट्रेक्चुअल है और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। उसको एग्जामिन किया जाएगा और एग्जामिन करने के बाद ही उस पर कोई डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। मैम, एक जो हमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो आज मिले उन्होंने बताया कि डीपीसी का इशू है, टीचर्स टू मास्टर्स कश्मीर में हो चुकी हैं, जम्मू में नहीं हुई। हाँ, एक शुरुआत हुई है, उसको तो आप कह दीजिए कि नहीं, डिपार्टमेंट ने कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना कुछ शुरुआत हुई है, कश्मीर में की हुई है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जैसा है, वहाँ पे शुरुआत हुई है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह जो डीपीसी की शुरुआत है वो होगी। उससे हमें
दो फ़ायदे हैं। एक, इनको जब प्रमोशन हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, हमारी जो वैकेंसीज़ हैं उसके बाद दूर दराज इलाकों में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ जो वैकेंसीज़ हैं उनको भी हम इनकी जाने की वजह से उसको भर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, फिलअप कर पाते हैं। शुक्रिया। फंड्स की कमी की वजह से FMPHW जो 22-11 हेड में FMPHW काम कर रही लड़कियां पिछले 6 महीने से उनको सैलरी नहीं, फंड्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिससे और चीज़ें भी इनके साथ साथ डिपार्टमेंट भी सफ़र हो रहा है, क्योंकि फंड्स की किल्लत की वजह से कई काम रुके पड़े हैं इस हॉस्पिटल में आज। ये MPHW जो परमानेंट मुलाजिम है उनको नहीं लगता है कि उनको कोई दिक्कत है फंड्स की, या उनकी सैलरी जो है वो नहीं मिल रही है। अब अगर एडहॉक अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, अपॉइंटीज़ की बात कर रहे हैं, उसको देखते हैं क्या मसला है ये। लेकिन जो परमानेंट मुलाजिम है उनको कोई दिक्कत नहीं है। और फंड्स की तो मुश्किल है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं उसमें, लेकिन आगे जो है उन चीज़ों को भी पूरा किया जाएगा, उन चीज़ों को भी देखा जाएगा। राजौरी और पुंछ खित्ता जो है इसकी एक बेसिक एजुकेशन जो फैसिलिटी है वो BGSP यूनिवर्सिटी से है जी मैम। लोगों के अंदर काफ़ी कुछ निराशा है। MLA साहब ने भी हमारे साथ कई बार बात की, असेंबली में मुद्दा उठाया, कहते हैं वहाँ एडमिशन बड़ा डिक्लाइन पे चला गया है। एम्प्लॉइज कहते हैं हमें 12-12 साल हो चुके हैं, आज तक प्रमोशन तो दूर की बात है, हमारे लिए कि जॉब पॉलिसी तक फ्रेम नहीं हुई है। आप अश्योर क्या करेंगे उन एम्प्लॉइज को, स्टूडेंट्स को? इसको देखने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी इस चीज़ पे कर रहे हैं काम, और इंशाल्लाह आगे खुद आपको जब रिज़ल्ट आएगा आपको खुद दिखेगा क्या करने की ज़रूरत है, जो भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुश्किलें बहुत है, इतना आसान नहीं है ये सब करना। आप तो बस बोल रहे हैं, आपको पीछे से कोई बोल रहा, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये इनके सवाल है। लेकिन हमें हमारे वसाइल जो है वो बहुत कम है, लेकिन इन कम वसाइल में भी हम कोशिश करेंगे तालीम को बढ़ावा देने के लिए जो भी इकदामात उठाने पड़ेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।